म्यूचुअल फंड सही नहीं है। आखिरकार मैं ऐसा किसके लिए बोल रहा हूं और क्यों बोल रहा हूं, डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हम आज के इस वीडियो में। म्यूचुअल फंड सीरीज का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एक ऐसा वीडियो होगा जो आप लाइफ में कई बार आके रिव्यू करने की इच्छा रहेगी और कई बार आके आप इस वीडियो को देखेंगे भी सही। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट वीडियो ये होने वाला है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना लगे यूजफुल तो आप सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे तो आपको ये ओपन फॉर ऑल चैनल मिल जाएगा। बहुत सारे फ्रॉड चैनल है, ओरिजिनल पे आपको 80,000 से ज्यादा मेंबर्स पार्ट मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी म्यूचुअल फंड सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आज के दिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है, और उनका लगना बिल्कुल सही भी है क्योंकि उनके लिए एक रीजन है। समझने की कोशिश करते हैं एक लाइव एग्जांपल से, और आप में से काफी लोग इस एग्जांपल का शिकार भी बने होंगे। मार्क माय वर्ड्स, बुरा मत मानिएगा, बट यहां से एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है। हुआ क्या है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स थे जो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रॉपर गोल प्लानिंग और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। 2015 से लेके 2020 तक उन्होंने सिस्टमैटिकली अपना पोर्टफोलियो बनाया है। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते गए और धीरे धीरे उन्होंने अपना म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो को बढ़ाते गए हैं। फेब और मार्च में 2020 में आता है करेक्शन। 5 साल का बनाया हुआ पोर्टफोलियो जो 2015 से लेके 2020 तक उन्होंने बनाया हुआ होता है, 5 दिन ऐसी वॉलिटिलिटी आती है कि वो 2014 के भाव में बेच के निकल जाते हैं। आप सोच सकते हैं फिर उसे कितना बुरा लगा होगा ऐसे इन्वेस्टर्स को, और उनके लिए तो म्यूचुअल फंड एक्चुअली में सही नहीं निकला। अगर हम बियर फेज में अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो म्यूचुअल फंड हमारे लिए सही नहीं है। इस चीज को हमें समझना जरूरी है। एक बार ना जस्ट इमेजिन करके देखिए एक ऐसी सिचुएशन की 2015 से लेके 2020 तक बड़ी मुश्किल से एक बहुत अच्छा हैंडसम पोर्टफोलियो SIPs, लमसम, करेक्शन पे लमसम, सारे रूल्स को फॉलो करते करते बनाया हुआ हो, और 2020 में 2014 के भाव में बेच के निकल गए हो। ऐसे सारे इन्वेस्टर्स को आज के दिन पे म्यूचुअल फंड सही नहीं लग रहा है। बियर मार्केट में अगर हम इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या आपका कोई सा भी पोर्टफोलियो, वो आपके लिए सही नहीं है। एक टिपिकल बियर मार्केट 3 महीने से लेके 3 साल तक रेंज कर सकता है। जब भी बियर मार्केट होता है ना, उस समय आपको करेज, कॉन्फिडेंस, फेथ बहुत रिक्वायर्ड होगा इकोनॉमी पे आने वाले फ्यूचर पे, और उस समय इस तीनों चीजों की कमी होने वाली है। उस समय चाहे आप टीवी खोले, चाहे कोई सा भी यूट्यूब चैनल खोले या फिर अपने दोस्तों से बात करें, हर जगह यह बात चलती है कि कैसे इकोनॉमी में त्राही त्राही मच रही है, कैसे आने वाला कल आज से भी खराब होने वाला है, कैसे इकोनॉमी में सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, कैसे इकोनॉमी एक रिसेशन में जाती जा रही है, और कैसे अगर आज हमने रिडीम नहीं किया पोर्टफोलियो तो कल के दिन 5% और नीचे रिडीम करना पड़ेगा, और कैसे हम हमारे लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल 10 साल, 15 साल, 20 साल के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को भूलते हुए रिडम्पशन ले लेते हैं। यह चीज हमें समझनी पड़ेगी, और इस चीज को इन्वेस्टमेंट करने से पहले दिमाग में लगाना होगा कि इन्वेस्टमेंट जब हम कर रहे हैं, चाहे किसी भी एसेट क्लास में करें, करेक्शन विल ऑलवेज कम। करेक्शन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी इन्वेस्टमेंट लाइफ। करेक्शन के बिना अगर हम समझे कि हमारी सीधी गाड़ी ऊपर ही जाती रहेगी ना, तो वैसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसके लिए मैं पर्सनली हमारे सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक रूल बना के रखता हूं, और वो रूल मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करता हूं। जैसे कि फेब और मार्च में करेक्शन आया था, मार्च में आप देखेंगे 3 से 4 वीडियो शॉर्ट ब्लास्ट SIP डबल के कंसेप्ट पे आई थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरा पर्सनल ये रूल है, जब भी मेरा पोर्टफोलियो जिस लेवल पे मैंने बाय किया है उससे 25 से लेके 30% तक करेक्ट हो जाए, वो बेस्ट टाइम होता है शॉर्ट ब्लास्ट SIP डबल और लमसम पंप करने का। उस समय आपको अगर रूल्स नहीं पहले से बना रखा, पहले से माइंड नहीं बना रखा कि 30% करेक्शन पे मुझे लमसम पंप करना है, उस समय हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उस समय न्यूज पे और सब जगह इतनी नेगेटिविटी, न्यूज़पेपर में इतनी नेगेटिविटी फैली रहती है कि उस समय अगर पहले से हमारा माइंडसेट ना हो तो उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, स्टार्टिंग में इस दिमाग को बना के रखिए, या तो इन्वेस्टमेंट करिए ही मत, नहीं तो क्या होगा, आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी करेंगे, इस माइंडसेट को साथ में भी नहीं रखेंगे, और 5 साल 7 साल बाद बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है, क्योंकि उस समय भी कुछ ना कुछ कारण से, कोई ना कोई वायरस से या कोई इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस की वजह से करेक्शन आएगा, और हम हमारे 5 साल के गोल को भूल के, 5 साल की मेहनत को भूल के चुटकी में पुराने भाव में माल को बेच के निकल चुके होंगे। इस चीज को और डिटेल में समझाने के लिए ना एक वॉरेन बफेट का कोट है जो सभी जानते हैं बट अप्लाई कोई नहीं कर पाता। क्या कोट है? बाय व्हेन अदर्स आर सेलिंग एंड सेल व्हेन अदर्स आर बाइंग।
आज के दिन सब ना वॉरेन बफेट की जितनी वेल्थ तो बनाना चाहते हैं, बट उनके एक भी प्रिंसिपल या एक भी रूल को फॉलो करना कोई भी नहीं चाहता। कितना बड़ा कोइंसिडेंस और कितना बड़ा डिलेमा है आप समझ सकते हैं। देखिए, मार्केट में जब भी करेक्शन आए, पैनिक आए, उस समय राइट स्टेट ऑफ माइंड रखना बहुत जरूरी है, बट उतना ही डिफिकल्ट है क्योंकि उस समय हर जगह पैनिक होता है। उसी के साथ साथ पैनिक तो एक तरफ है, जो पैनिक क्रिएट होता है वैसा ही कुछ हमें मार्केट में भी दिख रहा होता है कि डेली मार्केट, रात में हम 1 लाख रुपए लेके जेब में सोते हैं, सुबह देखते हैं मार्केट खोल के तो वो 98,000, अगले दिन सुबह देखते हैं 95,000। मतलब एक फॉलिंग नाइफ के जैसे मार्केट में काम हो रखा होता है। और उस समय जस्ट बिकॉज मेरा पड़ोसी अपना मकान बेच रहा होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं आप सभी को, हमारा पड़ोसी अपना म्यूचुअल फंड या अपना मकान बेच रहा होता है, उस टेंशन में, उस डर से हम भी हमारा पोर्टफोलियो बेच जाते हैं और हम भी हमारे पोर्टफोलियो से निकल जाते हैं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इमेजिन करिए, अगर इन्वेस्टर चाहता है कि वो एक विष्णु भगवान जैसे मार्केट में रहे, मार्केट मतलब कि लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या होती है? चंचला, और विष्णु भगवान होते हैं शांत। अगर मार्केट में इन्वेस्टर भी चाहता है कि वो शांत रहे और रेगुलरली पैसा कमा सके, उस समय उसे शांत रहना पड़ेगा विष्णु भगवान की जैसे, क्योंकि लक्ष्मी हो या मार्केट चंचला होती है। जब वो चंचला होगी तब उस समय वॉलेटिलिटी आती है, और उस समय वॉलेटिलिटी के समय में अगर हम राइट स्टेट ऑफ माइंड नहीं रख पाते तो कितना बड़ा डैमेज हो सकता है, फेब और मार्च के एग्जांपल से आप सभी समझ सकते हैं। अब इसी के साथ, इससे पहले कि हम आगे जाएं और कुछ और ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें, कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में समझे कि वर्स्ट हिस्ट्री के करेक्शन में कितनी टाइम में रिकवरी हुई है। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस भी है, वरना आपको लगे यूजफुल तो आप सीधा ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको डिटेल में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड सिलेक्शन से रिलेटेड हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर और लिंक दे रखा है, आप चाहे तो हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे के डिस्कशन में। हिस्ट्री में सबसे बड़ा करेक्शन, सबसे बड़ा क्रैश आखिरकार कब आया है, उस समय रिकवरी कितने टाइम में हुई है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। आज तक के हिस्ट्री के सबसे बड़े करेक्शन, सबसे पहला करेक्शन तो ग्रेट डिप्रेशन था। एक ऐसा समय था 1929 में जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, बिल्कुल वर्ल्ड एंड की तरफ था, ऐसा कुछ लग रहा था 1929 में। उस समय भी 1929 से पहले के बने हुए हाइस 1954 तक वापस से आ गए थे। टाइम लगा था, पर हां वो वैल्यू आ गई थी। उसी के साथ साथ सेकंड करेक्शन हुआ था 1971 में। 1971 के भाव आते आते रफली 11 साल लग गए थे, पर हां वो भाव भी आ गए थे। पर उस समय एक बार इमेजिन करके देखिए 1929 में क्या हालत हुई थी, 1971 में क्या हालत हुई थी, उसके बाद भी वापस से मार्केट करेक्ट हुआ था, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में जा चुका था, वहां से भी रिकवरी आ गई होगी। उस समय आप समझ सकते हो कि कैसी हालत हुई होगी। अगर उस समय के बाद भी रिकवरी आ सकती है तो हमें ये एक चीज कॉन्फिडेंस देगी कि आने वाले समय में चाहे कैसा भी करेक्शन हो, चाहे 2001 का रफली टेक बूम हो, 2008 का सब प्राइम क्राइसिस हो, या अभी का 2020 का मार्केट में जो करेक्शन आया है कोरोना वायरस की वजह से ये हो, हर एक करेक्शन के बाद मार्केट में बाउंस तो आएगा। हो सकता है उसको एट टाइम्स लग जाए। आप उसी के साथ साथ सोचिएगा, अगर 1929, 1971 उस समय जब मार्केट में डिप्रेशन हुआ था, मार्केट तो रिकवर कर गया अपने हाई से भी, अगर किसी ने बाय चांस उस समय एसआईपी करी हो, या फिर बाय चांस जब मार्केट करेक्ट हो रहा हो उस समय लमसम की स्ट्रैटेजी यूज करी हो, तो उसकी कितनी वेल्थ क्रिएट हुई होगी आप सोच के देखिएगा। अभी ये बोलना बहुत इजी है, पर इसको अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। जब भी आपके पोर्टफोलियो 20% के नीचे हो, इस वीडियो को आके वापस से देखिएगा। ये वीडियो आपको कॉन्फिडेंस देने वाला है कि आपको अपने गोल्स के ऊपर बैठ के, गोल्स के ऊपर ध्यान रख के इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। उसी के साथ साथ अगर आप में से कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर गोल प्लानिंग, तो कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। गोल हमारे पास होना जरूरी है। गोल हमें हमारे गोल को ध्यान दिलाता रहता है, गोल हमारे पर्पस को याद दिलाता है, गोल याद दिलाता है कि ऑन फर्स्ट प्लेस हमने इन्वेस्टमेंट क्यों स्टार्ट किया था। और उस समय जब मार्केट में नेगेटिविटी होगी, आपका गोल आपको फोर्स करेगा कि यार आपके 15 साल के बाद वाले गोल के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट में बने रहे, अननेसेसरी रिडम्पशन ना करें और अननेसेसरी मार्केट में भागे ना। एक बार जस्ट फॉर योर रेफरेंस, जो मार्च में हमने 3 वीडियो शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी और एसआईपी डबल के बनाए थे ना, उसमें जाके कमेंट पड़ेगा। कमेंट क्या आ रहे थे? मैं हमेशा बोल रहा था कि ये मार्केट में इन्वेस्ट करने का टाइम है, इस मौके को छोड़े हुए हम लाइफ लॉन्ग पछताने वाले। हर करेक्शन हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी था, एक्सेप्ट जो करेक्शन हमारे सामने होता है, और उस समय करेक्शन सामने था, उस समय किसी को भी नहीं लग रहा था वो अपॉर्चुनिटी है। पर आज सभी को, अगर आपको भी मौका दूं कि मार्च वाले भाव में जाके इन्वेस्ट कर दो, क्या आप कर दोगे? कोई भी कर देगा। 2008 के भाव में इन्वेस्ट कर दो, कोई भी कर देगा। पर आने वाले समय में जब भी करेक्शन आएगा ना,
आपको वापस से इन रूल्स पे अप्लाई होना, रूल्स पे बने रहना बहुत जरूरी है। वो उन वीडियो को जाके देखेंगे ना, उस वीडियो के कमेंट में क्या कमेंट्स आते थे एक बार पढ़िएगा। ये समय मार्केट में भाग लेने का नहीं है, मार्केट से भाग जाने का है, ऐसे ऐसे कमेंट आया करते थे। अब आप सोच सकते हो कि उस समय कितनी नेगेटिविटी होती है। हमें क्या आदत है, हमें लगता है कि यार अगर सारे लोग मार्केट से भाग रहे हैं तो मुझे भी भागना चाहिए। और वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं, जब सारे लोग मार्केट से भाग रहे हो उस समय मार्केट में भाग लेना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप करेक्शन के समय इमोशन को मैनेज नहीं कर सकते, इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख सकते, तो म्यूचुअल फंड ही नहीं, कोई सा भी इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि कोई सा भी इन्वेस्टमेंट क्लास क्यों ना हो, चाहे कितना ही आप स्टडी करके इन्वेस्टमेंट क्यों ना कर रहे, अगर आप और आपका डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर मिलके आपके इमोशंस को मैनेज नहीं कर सकता है, ऐसे समय पे जब मार्केट में करेक्शन हो, 5 साल 10 साल आपके पेशेंस रखे हुए चीज को आप पुराने भाव में, सस्ते के भाव में बेच आओगे। वही हुआ है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ। 2015 से 2020 तक बचाया, 2014 के भाव में बेच के निकल लिए, और अब म्यूचुअल फंड सही नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट में हेल्प करे, म्यूचुअल फंड्स में हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर और लिंक दे रखा है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग। मेक श्योर कीजिएगा कि इस वीडियो को 1 से 2 बार आप जरूर देखें। जिस भी समय आपका पोर्टफोलियो 20% से लेके 30% तक करेक्ट हो, इस वीडियो के वापस से देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग। आई विल सी यू वेरी सून।